नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों ये वीडियो है सुबह का 13 जून की सुबह का वीडियो है ये। और घर का सारा काम मैंने निपटा लिया। घर की सारी साफ़ सफाई रूटीन वर्क जो मेरा रहता है वो मैंने कर लिया है। और नहा धोकर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि दिन था सोमवार का। और सोमवार के दिन शिव जी का हम लोग करते हैं अच्छी तरह से पूरा श्रृंगार। जो चीज़ें घर में उपलब्ध रहती हैं, जो सामान यहाँ मिल जाता है, उससे हम लोग जो टूटी फूटी पूजा बनती है थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं शिव जी की। और पूजा करने के बाद मैं करूँगी अंदर जाके किचन का काम, क्योंकि काफ़ी सारा काम है। और बाहर का काम तो सारा मैं निपटा ही लेती हूँ। आप देख ही चुके हैं बाकी की वीडियो में। रोज़ रोज़ वही काम हम लोग कहाँ तक दिखाएंगे आपको। और जब मैं जिस दिन नहा लेती हूँ सुबह जल्दी, तो सबसे पहला काम मेरा पूजा का ही रहता है। और काफ़ी दिन तो ऐसा हो जाता है कि पहले घर के काम निपटाना पड़ते हैं, फिर पूजा पाठ तो कोई ना कोई घर में कर ही लेता है। पर कोशिश ये रहती है कि सुबह उठ के मैं घर का काम करके नहा धोकर पूजा करने के बाद ही खाना बनाऊँ। तो समय और परिस्थिति के अनुसार ही मैं काम करती हूँ। अगर घर का काम ज़्यादा रहता है तो फिर पहले घर का काम निपटाती हूँ, और बाकी पूजा पाठ फिर घर का कोई भी मेम्बर कर लेता है। मेरा ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि बस मुझे इस टाइम पे यही काम करना है, क्योंकि काम आप देखते हैं चारों तरफ का काम मेरे पास में रहता है और सारे काम की जवाबदारी मेरे ऊपर ही है। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार ही मैं अपना काम को करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूटीन यही है कि नहीं इतने बजे ये करना है, इतने बजे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा काम मेरा ये रहता है कि घर के जो मेंबर्स हैं, जैसे यशी है, यशी के पिताजी हैं, तो उनको खाना खिला के सबसे पहले जो जाने वाले हैं वो चले जाएं। घर का काम तो दिन भर होता ही रहता है। और यहाँ पर सब्जी में लगभग तल चुकी है मेरी, और यहाँ मैं बना रही थी खीर, क्योंकि ऐसी कई दिनों से कह रही थी मम्मी खीर बनाओ खीर बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज इसका जन्मदिन है तो खीर बना ही देते हैं। और खीर हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। दूध में डाल देते हैं चावल, और चावल की मात्रा बहुत कम रखते हैं हम लोग। ये 2 लीटर दूध था, इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप चावल मैंने डाल के रखे हैं। और इसको रख देंगे पीछे, धीरे धीरे पकता रहेगा। और इसमें हम लोग किसी प्रकार के कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं, सिंपल तरीके से खीर बनाते हैं। और इसको हम लोग अच्छी तरह से पकने देंगे। अभी मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है, शक्कर बाद में डालेंगे। और सब्जी को मैंने हल्दी डाल के अच्छे से तल लिया था, हल्दी प्याज वगैरह से। और इसमें बाकी के मसाले ऐड करके डाल दूंगी पानी, और डाल देंगे इसमें पिसे हुए टमाटर। और इस समय पता नहीं कैसे टमाटर आते हैं फ्रेंड्स, कि टमाटर अगर आप काट कर डालते हो तो टमाटर बिल्कुल भी नहीं पकते हैं। और रस वाली सब्ज़ी मुझे बनाना थी, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ एक टाइम सब्ज़ी और एक टाइम दाल। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि कक्का जी को दाल प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो दाल अब उनको कम देना है, सब्ज़ी के साथ ही अब वो खाएंगे। और वैसे तो मेरे यहाँ सब्ज़ी दोनों टाइम ही बनती है, सब्ज़ी हम लोग खाते हैं, कक्का जी भर नहीं खाते ज़्यादा सब्ज़ी। और दाल तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं, मुझे दाल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर अब ये सब्ज़ी पक गई थी और मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर की प्यूरी। और यहाँ पर आ गया था मेरी छोटी वाली बहन का फ़ोन, जिसे आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा था। उनके हस्बैंड का हमारी तहसील में कुछ काम था, तो वो आ ही रहे थे, उन्हीं के साथ आ गई थी मेरी छोटी वाली बहन। क्योंकि ये अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब वो 1-2 दिन में चली जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि उसके बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। उसका बेटा पढ़ता है तो फिर वो चली जाएगी, अब उसका आना जाना नहीं होगा। और अब तो सभी जगह प्राय यही सिस्टम हो जाता है कि जून जुलाई से तो सभी के बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, तो फिर आना जाना नहीं हो पाता। बस गर्मी में ही जितना टाइम सबको मिल जाए घूम फिर लिए हो गया। और इस बार तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों का मन भी कहीं जाने का नहीं हुआ। घर के अंदर जब इतनी गर्मी, बाहर जाने से तो हालत ही ख़राब हो जाती। और यहाँ खीर पक गई थी मेरी, और इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर। हम लोग चावल अच्छी तरह से जब पक जाता तभी शक्कर डालते हैं इसमें, नहीं तो ये अगर शक्कर पहले डाल दो तो चावल पकता नहीं है। और वैसे तो गर्मी में खीर उतनी अच्छी नहीं लगती। खीर खाने का सही मज़ा बरसात और ठंड में ही रहता है, तब खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ ये सारा काम मेरा निपट चुका था। कुछ छुटपुट काम थे, वही मैं निपटाने आ गई थी किचन में। थोड़ा सा बना लूँगी मैं रायता और पापड़ सेक लूँगी। इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में मेरी बेटी को इतना ज़्यादा स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आपके बहुत 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 आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा स्नेह मेरी बेटी को दिया है। और ऐसे ही आशीर्वाद स्नेह मेरी बेटी के साथ, मेरे साथ बनाए रखें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और बिना आप लोग के सहयोग स्नेह के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो मैंने कई बार उनके बारे में चर्चा की है, महोबा डिस्ट्रिक्ट की हैं हमारी संगीता बहन। उन्होंने अभी पिछले वीडियो में दिखाया था कागज़ की टोकनी बनाना। तो सिस्टर, मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाती कहाँ से, इतनी हटके चीज़ें।
क्योंकि हम लोग भी गांव में रहते हैं, हम लोग के दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं। जो आपने कागज़ की टोकनी बनाई थी वो टोकनी हमारे यहाँ भी बनाई जाती है, पर उस कागज़ को हम लोग लगभग 15 से 20 दिन तक पानी में उसको बिल्कुल गलाते हैं। उसके बाद उसको खूब कुचला जाता है और हमारे यहाँ छुई मिट्टी डाल के वो टोकनी बनाई जाती है और बहुत अच्छी टोकनी बनती है वो। पुराने टाइम पे तो जो बुजुर्ग लोग रहते थे उस टोकनी में रोटियां रखा करते थे, क्योंकि उस समय तो इतने बर्तन होते नहीं थे हर किसी के पास, तो उसमें उन लोग रोटी रखा करते थे। और मेरे यहाँ भी शायद वो टोकनी है, किसी दिन निकालूंगी तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। और बहुत अच्छे लगा आपका वो तरीका। अब तो ये सारी चीज़ें एकदम विलुप्त होती जा रही हैं और ऐसी कला को तो सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सब ख़त्म होने की कगार में है। और ये चीज़ें इसलिए सामने रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके कि यार पहले के लोग कैसे रहते थे और हम लोग कैसे रहते थे और कैसे मैनेज करते थे। आज के समय में तो जितना पैसा है उतना ही ज़्यादा खर्च है, उतना ही ज़्यादा मतलब जितने अपन आधुनिक हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा अपना खर्च भी बढ़ रहा है। ये चीज़ अपन समझ नहीं पाते हैं, बस कह देते हैं यार ऐसा है ऐसा है। और यहाँ हम लोग लेटे हुए थे दोपहर में और इन लोग कर रहे थे ऊधम। और ये बिल्ली की तो आ जाती है शामत, जब भी शिवी और बेद आए बिल्ली के प्राणों की पड़ जाती है। इसको लगने लगता है कि या तो ये भाग जाए घर से या मैं भाग जाऊँ। पर बिल्ली भी महान है हमारी, ये भागती नहीं है घर से, ये घर पे ही रहेगी। इसके दिमाग में भी एक मेंटलिटी रहती है कि नहीं भाई घर तो हमारा है, तुम तो आए हो बाहर जाओ। और पूरा दिन आपने खुद देखा सुबह से शाम तक इन लोगों ने बिल्ली की हालत ख़राब कर दी थी। और इतने गर्म आंगन में ना तो इन लोग को गर्म लग रहा था ना ठंडा लग रहा था, बस इन लोग को खेलने से मतलब ऊधम करने से मतलब। और ये देखिए अब ये, और पूरा जो चूना था ना घर का फ्रेंड्स पूरा इनके कपड़ों में था। मेरी बहन इनके 3 जोड़ी कपड़े चेंज कर चुकी थी, उसके बाद भी इनके कपड़े सब ख़त्म थे, जहाँ के तहाँ कर लिए थे। और ये देखिए जब इन लोग आए थे तब कैसे थे। और ये बार बार घूम कर आ जा रही थी बछड़ी के पास, इसका बड़ा मन लग रहा था इस बछड़ी को खिलाने में। और धूप देखिए कितनी तेज़ है और इन लोग बढ़िया मस्त इसके साथ खेल रहे हैं। और गांव से शहर से जब बच्चे गांव आते हैं ना तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में। मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है कि जब वो लोग गांव आते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। गाय, भैंस, बछड़े, बिल्ली, कुत्ता, मतलब नानी के यहाँ अगर नानी का घर गांव में है और शहर में अगर लड़की की शादी हुई है तो ये चीज़ें उनको बड़ी यूनिक टाइप की दिखती, क्योंकि उनको शहर में तो ये सारी चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। और यहाँ शाम टाइम का समय था और देखिए हमारी बिल्ली कहाँ चढ़ के बैठी है। इन लोगों के डर से वो जाके सिंटेक्स की टंकी में बैठ गई थी। इन लोगों ने इतना उसको हताश कर दिया था। और ये एकदम शाम टाइम का समय था फ्रेंड्स, यहाँ पानी मतलब बादल बहुत तेज़ी के उड़ गए थे और यहाँ बहुत हवा चलने लगी थी। तो मैं फटाफट से उठाने लगी थी कपड़े, क्योंकि यसी के बर्थडे की तैयारी भी करना थी हम लोगों को। और मैं ये सारे कपड़े उठा के रख दूँगी। ऐसा लग रहा था इतना तेज़ पानी गिरेगा कि घर में नहीं समा पाएगा पानी, और पानी बिल्कुल नहीं गिरा है। मौसम जो है बाद में खुल गया था, हवा जैसे ही चली तो मौसम खुल गया। पर यह था कि थोड़ी सी मौसम में ठंडक आ गई थी, गर्मी से में थोड़ी राहत मिल गई थी। पर अब लग रहा है कि बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा पानी वाला बन रहा है, पर बारिश हो नहीं रही है, धूप निकल जाती है। और आज से तो वैसे भी आषाढ़ का महीना लग चुका है, हिंदी महीने में आषाढ़ कहते हैं, और आषाढ़ में तो लगभग पानी गिरने ही लगता है। पर देखते हैं पानी कब तक गिरता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ अपना सहयोग बना के रखा है उसी तरह से मेरे साथ अपना सहयोग बना के रखें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए इन लोगों की यहाँ मस्ती चालू हुई है, बहुत मस्ती की इन लोगों ने, और लास्ट में ये थक गए थे। और बिल्ली तो ये देखिए फिर बिल्ली के पीछे पड़ गई है, और यहाँ घुसकर ये बिल्ली को बहुत ज़्यादा परेशान की। लास्ट में इसने पंजा भी मार दिया था। चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।